हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे थे अभीरा ज्योति अरमान से बोलते हैं, अरमान मुझे कुछ भी नहीं सुना, तुम हमारे पुराने लोकेशन पे रुको, मैं वहीं आती हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे दादी सा आ जाती हैं और वो बोलती है, लड़की अभी तक तुम सोई नहीं, कल तुम्हारा संगीत का फंक्शन है, तुम्हें पता भी है ये बात, और तुम हो कि यहाँ पे तुम अभी तक रात तक जाग रही हो, बताओगी अभी क्या कर रही हो। तभी अभीरा बोलती है, दादी सा मुझे कुछ अर्जेंट काम से भी बाहर जाना है और मैं अभी आपके इन सवालों का जवाब नहीं दे सकती हूँ। उसके बाद दादी सा बोलती, लड़की लेकिन बताओ तो तुम जा कहाँ पे रही हो। अभीरा बोलती है, प्लीज़ दादी सा जाते हुए किसी को टोकते नहीं, ये बात तो आपने ही सिखाई है। अरमान जो होता है वो फ़ोन पे सारी बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि अभीरा आ रही, इसलिए उसे रुकना पड़ता है वहाँ पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे विद्या की हालत अचानक से ख़राब होने लगती है, उसको आँख से दिखाई नहीं दे रहा होता है, जहाँ पे वो अभीरा को अपने पास बुलाने लगती है। अभीरा बोलती है कि माँ टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। कावेरी और अभीरा जो होते हैं वो विद्या की देखरेख में लग जाते हैं। विद्या काफ़ी परेशान और टेंस्ड रहती है, जहाँ पे अभीरा जो होती है वो विद्या की देखरेख के लिए उसको संभालने लगती है और विद्या जो होती है वो काफ़ी पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट करने लगती है। अरमान जो होता है बहुत देर तक वेट करने के बाद वो समझ जाता है, लगता है अभीरा नहीं आएगी, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। अभीरा जो होती है वो देखती है ऑलमोस्ट 1-2 घंटा हो गया, वो सोचती है कि अभी तो इतना टाइम हो गया है, अरमान मेरा वहाँ पे वेट कर रहा होगा, आई थिंक आई शुड गो। लेकिन अभीरा देखती है कि यहाँ पे दादी सा और माँ सा भी सो चुके हैं, उसको यहाँ से निकलना चाहिए। जैसे ही अभीरा रूम से बाहर जाती है, दूसरी तरफ देखते तानिया बात कर रही थी कि अगर वो इतना टेंशन लेगी क्रिस के बारे में तो उसके डार्क सर्कल काफ़ी बढ़ जाएंगे। वह अभीरा को देखती इतनी रात को तेज़ी से भाग रही थी। अब अभीरा जैसे ही दरवाज़ा खोलती वो देखती है अरमान खड़ा रहता है। अरमान उसको देखता अभीरा बोलती है कि एक्चुअली मैं आने ही वाली थी बट माँ का सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गया। अरमान बोलता है, क्या हुआ, माँ को मैं देखने जा सकता हूँ क्या। अभीरा बोलती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अभी माँ काफ़ी कंट्रोल के सिचुएशन में, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जाना चाहिए। तानिया जो होती है वह देख के उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, उसको ऐसा लगता है कि मानो अभीरा और अरमान के बीच में कुछ तो चल रहा है, कहीं वो उसके भाई को धोखा ना दे दे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे गीतांजलि और उसकी बेटी आ जाते हैं और वह अरमान को पूछती है मायरा कि पापा आप कहाँ पे थे। गीतांजलि बोलती, मैंने इसको डांस का प्रैक्टिस करा दिया, 2 कहानियाँ सुना दी, फिर भी ये नहीं सोई, आपका वेट कर रही थी, चलो अभी। मायरा बोलती है, गीतू चलो आप भी, पापा वो हमको कहानी सुनाएंगे भालू वाली, उसके बाद ही हम लोग सोएंगे। अरमान जा रहा होता है लेकिन उसकी आंखें अभीरा पे ही होती है। अभीरा जो होती है वह फिर से सोचने लगती है कि तू क्यों अरमान का वेट कर रही है, जो उसने तो देखा ना कि इसके अपनी फैमिली के साथ मस्त है, अपनी होने वाली बीवी और बच्चे के साथ, फिर तू क्यों अरमान अरमान, हो सकता है नशे की हालत में बोल दिया रहे उससे, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुबह हो उठते हैं, अंशुमन जो होता है सोया रहता है, हैंगओवर की वजह से उसका सर काफ़ी भारी हो जाता है। वो बोलता है कि पता नहीं क्यों मेरा सर इतना भारी हो गया है। तभी वहाँ पे अभीरा आता है, बोलता है, गुड मॉर्निंग, आई थिंक आपको ये दवा ले लेनी चाहिए, आपने इतनी रात को जो पी थी। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है, अभीर व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, मैं कभी शराब पीता ही नहीं हूँ। तभी अभीर बोलता है, आई नो, बट कृष्ण ने आपके साथ छिड़खानी की, उसने आपको शराब पिलाया। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है, व्हाट। अभीर बोलता है, हाँ उसने ही ये सब किया है जानबूझकर, और इसलिए मैं ये दवा लेके आया हूँ, आप ये फटाफट दवा ले लीजिए ताकि आपको रिलीफ लगे और तभी हम कुछ कर सकते हैं। अंशुमन बोलता है, मैं बता नहीं सकता, सर इतना भारी हो गया है ना, ऐसा लगता है कि मेरी शादी का क्या, मैं क्या ही करूँगी। तभी वहाँ पे देखते हैं दादी साहब पहुँचते हैं और बोलती हैं कि ओ अंशुमन ला पुत्र, मैं तेरे वास्ते देखना क्या लाया हूँ। तभी अंशुमन बोलता है, वो कैफ ज़रा धीरे बोलो ना, मेरा सर चकरा रहा है। तभी कावेरी बोलती, क्यों क्या हुआ। फिर बोलता है, वो शराब की वजह से। तभी कावेरी बोलती, तुमने पिलाया ना। फिर बोलता है, लेट मी कन्फर्म, मैंने नहीं, कृष्ण ने पिलाया। तभी कावेरी बोलती, अच्छा सॉरी पुत्र, मुझे कुछ पता ही नहीं था, तभी इसलिए ऐसा हो गया। तभी अंशुमन बोलता है, लेकिन आप लोग इसे शांत क्यों बैठ गए, बातें करिए ना। लेकिन अभी ऑकवर्ड फील ना हो इसके लिए वो चला जाता है, उसे पता है उसकी दादी सा उसे पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ हम देखते हैं काजल जो होती है वो अभीरा को तैयार कर रही थी और वो बोलती है, अभीरा थोड़ा मुस्कुरा तो दे, अच्छी लग रही है, लेकिन इस तरह से चेहरे क्यों गुस्से जैसा बना के रखी है, कोई बात है तो बताओ। देखते हैं हम काजल और विद्या आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, मनीषा और विद्या। तभी यहाँ पे मनीषा बोल देती है कि मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे कियारा जो होती है वो तान्या को कंफर्म करा रही होती है कि पक्का कृष भैया आपसे प्यार करते ना, आप श्योर हो। तो भी तान्या बोलती है, हाँ कियारा तुम कितनी इनसिक्योर हो रही हो। दूसरी तरफ यहाँ पे उसकी बुआ साहब बोलती हैं कि मेरी अभीरा तो बहुत ही सुंदर लग रही है, मैं बता नहीं सकती, और तुझे देख के मुझे कितनी अच्छा लग रहा है।
तभी यहाँ पे मनीषा जो होती है वो अभीरा से बोलती है, देख अभीरा बेटा, मुझे पता है तू शादी अपनी खुशी से नहीं कर रही है और मुझसे जो बन सकेगा मैं शादी रुकवा दूँगी, लेकिन तू एक बार कह के तो देख। तभी अभीरा बोलती, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। विद्या बोलती है, अब तो बात करनी पड़ेगी, एक काम कर, तू अपना आँख बंद कर। आँख बंद करने के बाद तुझे कौन से शख्स का चेहरा सबसे पहले नज़र आ रहा है, बता। जो तुझे ऐसा लग रहा है तेरे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, कौन सा? अरमान ना, बता। फिर तू क्यों सबसे छिपा रही है? दूसरी तरफ यहाँ पे अंशुमन जो होता है ताने के पास जाता है, बोलता, ओ मेरी बहन, ऐसा लग ही नहीं रहा है, एक टाइम पे तू कितनी छोटी थी, कितनी बड़ी हो गई, आज पता है तू अपनी मम्मी जैसी लग रही है, मामा भी एकदम ऐसे ही लगते थे, तब तुझे किसी की नज़र ना लगे। उसके बाद अंशुमन उसे काला टीका लगा देता है। तानिया जो होती है वो कियारा को बोलती, कियारा मुझे 2 मिनट का स्पेस दोगी क्या, मुझे भाई से कुछ बात करनी है। अभी हम देखते हैं कि मनीषा और विद्या जो होते हैं वो बोलते हैं कि सब कुछ पता होने के बाद तुम कैसे अभीरा से शादी कर सकती हो। सुनकर मासा वहाँ पे आ जाती है और वो विद्या और मनीषा को भड़कती हैं कि तुम लोग क्या करें, तुम लोग नहीं चाहते हो क्या कि लड़की अपने जीवन में आगे बढ़े, वो खुशियों की हकदार बनी, वो अच्छा जीवन साथी चुने, कि दिन भर सिर्फ आंसू बहाती रहे, एक ऐसे शख्स का इंतज़ार करती रहे जो कभी आए ही ना लौट के। अब वो आगे बढ़ना चाहती बढ़े। और लड़की, तुम्हें भी अच्छे से पता है कि कौन सा शख्स तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तो इतनी कंफ्यूज्ड मत हो। तानिया बोलती है, मुझे अभीरा भाभी के बारे में बात करनी। भाई आप श्योर हो कि वो आपसे शादी करना चाहते? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है उनके और अरमान भैया के बीच में कुछ तो चल रहा है और ये मैं डैम श्योर हूँ। तभी अंशुमन बोलता है, ये तेरी गलत फहमी, ऐसा होता तो अभीरा शादी के लिए कभी हाँ नहीं बोलती। तानिया बोलती, प्लीज़ भैया एक बार सोच लीजिएगा कुछ भी करने से पहले, मुझे बहुत डर लग रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान खोया खोया सा रहता है, जहाँ पे मायरा बोलती है, मेरे पंदारे बांध दो। तभी यहाँ पर अरमान बोलता है, पंदारे नहीं होता है, परांदे होता है। तभी बोलती, हाँ हाँ गीतू, वही, एक काम करो गीतू, आप पापा के बाल ठीक कर दो, मैं अपना ही किसी और से करा लूँगी। अरमान जैसे ही जाने लगता है, गीतांजलि उसके हाथ पकड़ लेते और बोलते हैं, अरमान ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे कह नहीं पा रहे और छुपा रहे हैं, आपकी आंखों में दिख रहा है, कम से कम मायरा की माँ होने के नाते मुझे इतना तो जानने का हक है कि आप बता सकें। तभी वहाँ पे विद्या आ जाती है और विद्या बोलती है कि मुझे कुछ बात करनी है गीतांजलि अपने बेटे से, और वह गीतांजलि रूम से बाहर चली जाती है। तभी विद्या अरमान से बोलते, मुझे पता है तू अभीरा से प्यार करता है, अगर अभीरा से प्यार करता है तो गीतांजलि से शादी क्यों कर रहा है, और अगर गीतांजलि से शादी कर रहा है बेटा तो अपने मन की बात क्यों नहीं बता पा रहा है, आखिर वो तो तेरी होने वाली बीवी है ना, तू तो उससे सब कुछ शेयर कर सकता है, बता सकता है, फिर तू ऐसे कैसे छिपा छिपा रहता है, उसको कुछ भी नहीं बताता है। मुझे पता है अरमान, तेरे दिल में आज भी अभीरा है। अरमान बोलता है, माँ बस बहुत हो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ऐसा कह के अरमान वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि मायरा दौड़ के तेज़ी से जा रहे होते और अभीरा से टकरा जाते हैं। तभी बोलती है, क्यूट आंटी आप यहाँ पे मुझे परांदे बांधने। तभी बोलती, हाँ हाँ मैं देख रही हूँ एक छोटी बच्ची के परांदे कैसे इधर लगे हुए हैं, रुको मैं इसको बांध के बताती हूँ। उसके बाद मायरा को बैठा के अभीरा उसकी छोटी बनाने लगती है। ये देख लेती, गीतांजलि एक कदम आगे बढ़ा ही रही होती है कि अब अरमान जो होता है उसको रोक लेता है और बोलता है, प्लीज़ उसको वहीं रहने दो, कुछ मत करो गीतांजलि। गीतांजलि को किसी तरह वहाँ पे खड़े होकर ये सब देखना पड़ता है। अभीरा और मायरा एक साथ काफ़ी खुश रहते हैं। यह मनीषा और विद्या भी आते हैं और वो लोग भी देखते हैं कि अभीरा छोटे बच्चे के साथ कितनी खुश है, लेकिन उन लोग को और काम रहता है इसलिए वो लोग चले जाते हैं। तभी वहाँ पे मासा आती है, लेकिन मासा जैसे ही मायरा को अभीरा के साथ देखती है थोड़ी सी नाखुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें डर सा लगा है कि कहीं अरमान सच ना बता दे और कुछ हो ना जाए गड़बड़ सा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं अभीर जो होता है वो ढोल ताशे के साथ आता है और ऐसी शहनाइयाँ बजने लगती, सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। और अभीर जो होता है वह ऐसी एंट्री लेता है कि सभी लोग को एकदम शॉक कर देता है। मासा दूर से तो किसी को समझ में ही नहीं आता है कि आखिर ये है कौन, लेकिन जैसे सब लोग देखते हैं अभीर को, जो उसको चाहने वाले लोग होते हैं काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद यहाँ पे मायरा और अभीरा भी खुश होती है। अभीर डांस करने लगता है जहाँ पे मायरा और अभीरा संग मायरा भी उसके संग नाचने लगती है और वह क्रिश को भी नचाने के लिए लेके आता है। क्रिश उसको घूर रहा होता है अभीर को, लेकिन जैसे क्रिश को नचाया जाता है यहाँ पे दादी सा भी अपना गुस्सा जो होती है बदला लेती हैं और अभीर और दादी सा के ठुमके से क्रिश काफ़ी परेशान हो जाता है, इसलिए क्रिश एक साइड में जाके खड़ा हो जाते हैं। यहाँ पे अभीर जो होता है डांस कराता है, तभी वह सबको लेके आता है और यहाँ पे अरमान और अभीरा अंशुमन सभी लोग नाच रहे होते हैं। अंशुमन अकेले डांस कर रहा होता है, लेकिन दादी सा जो होती है वो अंशुमन को पास लेके जाती है अभीरा के।
उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अभीरा की मेहंदी की रस्म चालू होती है, जहाँ पे बताया जाता है कि अभीरा की तो सास है ही नहीं, कोई कौन लगाएगा मेहंदी। तभी यहाँ पे विद्या बोलती मैं लगाऊंगी। हालांकि मैं भी अभीरा की सास नहीं, माँ हूँ, पर एक माँ जो होती है उसका बेटी पे पूरा हक होता है, वो तो उसके लिए कुछ भी बन सकता है। उसके बाद वह मेहंदी रचाने लगती हैं। देखते हैं हम अभीर को कॉल आता है उसकी बड़ी मानी यानी पर नानी का। तभी वो बताता है हाँ बड़ी नानी, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया अभी तक, पर हाँ शादी ख़त्म होते मैं सबको सब कुछ बता दूँगा। एन मौके पे मासा आ जाती, बोलती है मैं अभी मुझे पता है इतने सालों में मैंने तुम्हारे साथ सही बिहेव नहीं किया, पर मुझे हमारी बच्ची चारू से बात करनी, पता नहीं कैसी है। अभीर बोलता है वो अभी ऑफिस के काम में बिजी है, मैं आपसे उसकी बाद में बात कराता हूँ। ऐसा कह के अभीर जो है घुट घुट कर रोने लगता है। दूर खड़ी कियारा सोचती है कि अभीर इतना नाखुश क्यों, इतना रो क्यों रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अभीर वहाँ से चला भी जाता है। विद्या जो होती है वह मेहंदी लगाती है, लेकिन कोन की खुल नहीं रहती, सीज़र चाहिए रहता है, इसलिए सीज़र लेने चले जाते। तभी अंशुमन आ जाता है। अभीरा बोलती है अंशुमन ये आप क्या कर रहे हैं, माँ लगाएंगे ना मेहंदी। अंशुमन बोलता है क्या करूँ, आपसे 2 मिनट बात करने के बहाने ढूंढ रहा हूँ, बस मैं ये मेहंदी लगाना ही चाहता हूँ। अभीरा देखो मुझे पता है आप कुछ सोच रही हैं, कल रात को मैंने भी आपको अपने दिल की बात बोली और अरमान ने भी दिल की बात बोली, लेकिन देखिए ना आपके अंदर कोई भी 1% का ईगो नहीं। दूसरा कोई होता तो अपने आप को कितना सोच रहा होता कि मुझे 2-2 लड़के प्यार करते हैं, लेकिन आप अभी भी सोच रही हैं मेरे भी बारे में, अरमान के भी बारे में। देखिए अभीरा अगर आपको अरमान से प्यार है तो आप उसको बता दीजिए, और अगर आप मेरे साथ शादी करना चाहती हैं तो वो भी बताइए, और नहीं भी करना चाहती हैं अभीरा तो भी कोई बात नहीं, आप वो भी मुझे बताए, मुझे इस बात से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभीरा बोलती है अंशुमन आप इतने अच्छे क्यों हो। अंशुमन बोलता है अभीरा आपकी खुशी के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन आज रात के एपिसोड देखेंगे जहाँ पे गीतांजलि अंशुमन अभीरा अरमान को ढूंढने लगते हैं, और यहाँ पे तान्या पूरा शक दे देती है कि कहीं वो लोग साथ में ना होंगे। ये सुन के गीतांजलि और अंशुमन के होश उड़ जाते हैं, और दूसरे रास्ते पे अभीरा अरमान के साथ खड़ी रहती है, जहाँ पे अभीरा बोलती मैंने 7 साल दिया, मैं तुम्हें 7 सेकंड देती हूँ। अरमान प्लीज़ अपने दिल की बात बताओ, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, क्या सच में तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, मुझे तुम्हारे मुँह से जानना है। देखते हैं कि क्या अरमान ये सच बता पाएगा या नहीं। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।